नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल माइलोपैथी के बाद। ये एपिसोड 4 है। तो लैमिनेक्टमी विद पोस्टीरियर फ्यूजन भी कॉमन सर्जरी है। इसकी इंडिकेशन है मल्टी लेवल कंप्रेशन और काइफोसिस अगर 10 डिग्री से कम है तो। अगर 13 डिग्री से ज़्यादा है फिक्स्ड काइफोसिस तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पोस्टीरियर प्रोसीजर के लिए। फ्लेक्सिबल काइफोटिक स्पाइन में पोस्टीरियर डीकम्प्रेशन और फ्यूजन इंडिकेटेड होता है अगर काइफोटिक डिफॉर्मिटी करेक्ट हो सकती है प्रायर टू इंस्ट्रूमेंटेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं फिक्स काइफोसिस ऑफ मोर देन 10 डिग्रीज। ये एडिक्वेटली डीकम्प्रेस नहीं करने देता स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का बो स्ट्रिंगिंग होता है एंटीरियरली। प्रोज एंड कॉन्स देखें तो फ्यूजन में इंप्रूव नेक पेन एसोसिएटेड विद डीजेनरेटिव फैसेट्स। ये इफेक्टिव ही नहीं है इन पेशेंट्स विद मोर देन 10 डिग्रीज ऑफ फिक्स काइफोसिस। लमाइनोप्लास्टी भी एक और ऑप्शन है, ये गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी में। ये यूजफुल है टू मेंटेन मोशन, अवॉइड करता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्यूजन। तो ये इंडिकेटेड होता है पेशेंट्स में जो हाई रिस्क ऑफ सूडार्थरोसिस के लिए होते हैं, जैसे कि स्मोकर्स और कंजेनाइटल सर्वाइकल स्टेनोसिस में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें इसका भी तो सर्वाइकल काइफोसिस है मोर देन 13 डिग्रीज। पोस्टीरियर डीकम्प्रेशन इन केसेस में नहीं करना चाहिए। ये एडिक्वेटली डीकम्प्रेस नहीं करेगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का बो स्ट्रिंग इफेक्ट होता है एंटीरियरली। सीवियर एक्सियल नेक पेन भी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और ये पेशेंट्स को फ्यूज करना चाहिए। टेक्निक में वॉल्यूम ऑफ कैनाल एक्सपांड करते हैं हिंज डोर लैमिनोप्लास्टी करके फॉलोड बाय फ्यूजन, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो। यूजुअली परफॉर्म करते हैं C3 to C7। ओपन डोर टेक्निक में हिंज क्रिएट करते हैं यूनिलैटरली जंक्शन ऑफ लैटरल मास और लमाइना में, और ओपन करते हैं ऑपोजिट साइड पे। ओपनिंग हेल्ड करते हैं बाय बोन, सूचर एंकर्स या स्पेशल प्लेट। फ्रेंच डोर टेक्निक होती है, हिंज बायलैटरली क्रिएट करते हैं और ओपनिंग मिडलाइन में क्रिएट करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स। एडवांटेजेस इसका है कि अलाउ करता है डीकम्प्रेशन ऑफ मल्टी लेवल स्टेनोटिक माइलोपैथी को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेबिलिटी या मोशन। अवॉइड करता है पोस्ट लैमिनेक्टमी काइफोसिस। लोअर कॉम्प्लिकेशन रेट है देन मल्टी लेवल एंटीरियर डीकम्प्रेशन, स्पेशली पेशेंट्स जिसमें ऑसिफाइड पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। यह एक मोशन प्रिजर्विंग टेक्निक है। सूडार्थरोसिस कंसर्न नहीं है इन पेशेंट्स में, क्योंकि पुअर हीलिंग पोटेंशियल जैसे कि डायबिटीज़, क्रोनिक स्टेरॉयड यूजर्स में ये सूडार्थरोसिस के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। ये कंबाइन कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली एंटीरियर प्रोसीजर के साथ। कंबाइंड लैमिनोप्लास्टी विद फ्यूजन का थियोरेटिकल बेनिफिट होता है डिक्रीज मस्कुलर एट्रोफी और प्रिजर्व मसल अटैचमेंट। डिसएडवांटेजेस इसका है हायर एवरेज ब्लड लॉस होता है देन एंटीरियर प्रोसीजर्स। पोस्ट ऑपरेटिव नेक पेन होता है और ये एसोसिएटेड होता है विद लॉस ऑफ मोशन। आउटकम्स इक्विवेलेंट है टू मल्टी लेवल एंटीरियर डीकम्प्रेशन एंड फ्यूजन। कंबाइंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्जरी के इंडिकेशन है मल्टी लेवल स्टेनोसिस एंड रिजिड काइफोटिक स्पाइन, या मल्टी लेवल एंटीरियर सर्वाइकल कॉर्पेक्टमी किया हो तो। पोस्ट लैमिनेक्टमी काइफोसिस में भी ये करते हैं। ऑक्सीपिटो सर्वाइकल फ्यूजन के इंडिकेशन होते हैं पेरीओडेंटॉइड पैनस। पोस्टीरियर ओनली ऑक्सीपिटो सर्वाइकल फ्यूजन सेफ होता है और इफेक्टिव होता है इन प्रमोटिंग पैनस रेजोल्यूशन। ट्रांस ओरल अप्रोच एसोसिएटेड होती है विद इंक्रीज मॉर्बिडिटी, स्पेशली सर्जिकल टाइम अगर 4 घंटे से ज़्यादा चला गया तो। लैमिनेक्टमी अलोन के इंडिकेशंस रेयर है क्योंकि रिस्क ऑफ पोस्ट लैमिनेक्टमी काइफोसिस। प्रोज एंड कॉन्स है प्रोग्रेसिव काइफोसिस 11 to 47% इंसिडेंस है इफ लैमिनेक्टमी परफॉर्म्ड अलोन विदाउट फ्यूजन। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो सर्जिकल इन्फेक्शन का रेट हाई है विद पोस्टीरियर अप्रोच देन एंटीरियर अप्रोच। सूडार्थरोसिस का इंसिडेंस 12% है फॉर सिंगल लेवल फ्यूजन, 30% फॉर मल्टीपल लेवल फ्यूजन। ट्रीटमेंट देखें तो इधर पोस्टीरियर वायरिंग या प्लेटिंग या रिपीट एंटीरियर डीकम्प्रेशन एंड प्लेटिंग अगर पेशेंट को सिम्टम्स है रेडिकुलोपैथी के। पोस्ट ऑपरेटिव C5 पाल्सी।
इसका इंसिडेंस होता है 4.6% ऑफ पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी फॉर सर्वाइकल कंप्रेशन माइलोपैथी। हायर इंसिडेंस है मेल्स में। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन पेशेंट अंडरगोइंग एंटीरियर डिकम्प्रेशन एंड फ्यूजन या पोस्टीरियर लैमिनोप्लास्टी। हायर रेट्स रिपोर्टेड होते हैं फॉलोइंग लैमिनेक्टमी और फ्यूजन। ये इमीडिएटली पोस्ट ऑप होता है, समटाइम्स थोड़ा डिलेड भी हो सकता है वीक्स फॉलोइंग सर्जरी। मैकेनिज्म देखें तो ये कंट्रोवर्शियल है। लैमिनेक्टमी पेशेंट में इसका बताया गया है कि टेदरिंग ऑफ नर्व रूट होता है विद डोर्सल माइग्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर एलिमेंट। थोड़ी स्टडी सजेस्ट करती है कि प्रोफिलैक्टिक बायलैटरल की होल फोरामिनेटोमी करना चाहिए C4-5 लेवल पे, तो ये कॉम्प्लिकेशन का इंसिडेंस रिड्यूस हो सकता है। प्रोग्नोसिस देखें तो पेशेंट्स विद पोस्ट ऑपरेटिव C5 पाल्सी का गुड प्रोग्नोसिस और फंक्शनल रिकवरी होता है, बट टाइम लगता है रिकवरी को। प्रोलॉन्ग रिकवरी एसोसिएटेड होती है विद मल्टीपल लेवल पेरेसिस, मोटर ग्रेड लेस देन 2, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट विद इंट्रैक्टेबल पेन। रेकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी भी हो सकती है। पहले ये बताया गया था कि रेकरेंट लैरेंजियल नर्व मोर वल्नरेबल है टू इंजरी ऑन राइट साइड ड्यू टू एबरेंट पाथवे। रिसेंट स्टडीज बताती है कि इंक्रीज इंसिडेंस नहीं है विद राइट साइडेड अप्रोच। प्रोलॉन्ग रिट्रैक्टर प्लेसमेंट एट ट्रेकियोयूसोफेजियल जंक्शन से रेकरेंट लैरेंजियल नर्व रिस्क होती है फॉर इंजरी। ट्रीटमेंट देखें तो वॉच ओवर टाइम देना चाहिए। अगर 6 हफ्ते में इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर ENT कंसल्टेंट को पेशेंट को स्कोप करना चाहिए और इंजेक्ट करना चाहिए टेफ्लॉन। अगर आप रिवीजन एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं और कोई सस्पिशन है रेकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी का फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेशन, तो एक ENT कंसल्टेशन करना चाहिए प्रायर टू सर्जरी। अगर पेशेंट को प्रायर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी है तो रिविजन सर्जरी सेम साइड एज प्रायर इंजरी करना चाहिए टू प्रिवेंट द बायलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी। हार्डवेयर फेलियर और माइग्रेशन का रेट है 7 to 20% विद 2 लेवल एंटीरियर कॉर्पेक्टमीज। 2 लेवल कॉर्पेक्टमीज को स्टेबलाइज करना चाहिए फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ऑल्सो। पोस्ट लैमिनेक्टमी काइफोसिस ट्रीट करते हैं विद एंटीरियर पोस्टीरियर फ्यूजन। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सियल नेक पेन भी एक प्रॉब्लम है। वर्टिब्रल आर्टरी इंजरी हो सकती है, यूसोफेजियल इंजरी हो सकती है, डिस्फेजिया या ऑल्टरेशन इन स्पीच हो सकता है। मल्टीपल स्टडीज ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि लोकल स्टेरॉइड रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में डालना चाहिए प्रायर टू वुंड क्लोजर और ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ डिस्फेजिया। एपिड्यूरल हीमाटोमा एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, 1:1000 इंसिडेंस है। ये पोस्ट ऑपरेटिव मोटर वीकनेस और पैरेस्थीसिया कर सकता है। इमरजेंसी MRI और हीमाटोमा इवैक्यूएशन करना चाहिए। अर्ली इवैक्यूएशन में फुल न्यूरोलॉजिकल रिकवरी हो जाती है। MRI अपीयरेंस हीमाटोमा का डिपेंड करता है ऑन एज। हाइपर एक्यूट मीन्स लेस देन 24 आवर्स। हाइपर इंटेंस T2 इमेज होता है और हाइपो इंटेंस T1 इमेज होता है। प्रोग्नोसिस देखें तो नेचुरल हिस्ट्री टेंड्स टू बी स्लोली प्रोग्रेसिव, रेयरली इंप्रूव करता है विद नॉन ऑपरेटिव मोडालिटीज। प्रोग्रेशन कैरेक्टराइज्ड होता है स्टेप लाइक डिटीरियोरेशन में विद पीरियड्स ऑफ स्टेबल सिम्टम्स। प्रोग्नोस्टिक वेरिएबल है। अर्ली रिकग्निशन और ट्रीटमेंट प्रायर टू स्पाइनल कॉर्ड डैमेज क्रिटिकल है फॉर गुड क्लिनिकल आउटकम्स। तो ये टॉपिक और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।